जनरली देखा जाता है कि वो अपने जो निवास है कालीघाट से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन 3:30 बजे का टाइम दिया गया है जब वो फ्रेम हम सब आज तक के दर्शकों को दिखा पाएंगे। तो फिर से मुकुल रॉय और ममता बनर्जी एक ही फ्रेम में। ममता बनर्जी का खास हुआ करता था मुकुल रॉय, बहुत ही क्लोज एड माना जाता है ममता बनर्जी का। एक समय पे लोग तृणमूल में कहते थे कि वो दाहिना हाथ है तृणमूल में ममता बनर्जी का, और आज उनका इस तरह से घर वापसी हो रहा है। और देख सकते हैं बाहर किस तरह का मीडिया का जमावड़ा है, उसके साथ साथ पुलिस का भी एक बड़ा प्रेजेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हलचल बहुत तेज़ हो गई है। 3:30 बजे का वक्त है और करीबन 1 घंटा मुकुल रॉय अंदर चले गए हैं। उनके साथ साथ शुभ्रांशु रॉय भी है, उनका बेटा, और अभी इस वक्त ममता बनर्जी के साथ बातचीत हो रही है। अभिषेक बनर्जी भी कुछ देर में पार्टी ऑफिस में पहुंच जाएंगे। और मुकुल रॉय जब निकले अपने घर से तब कह दूं उनके साथ साथ उनके कुछ समर्थक भी उनके पीछे यहाँ पे आ रहे थे, और हमने ये भी देखा रास्ते में कुछ तृणमूल समर्थक रास्ते में भी खड़े थे और तृणमूल का झंडा लेके मुकुल रॉय को वेलकम करने की कोशिश कर रहे थे। तो खासा उत्साह और जोश तृणमूल कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ये मानती है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में एक बड़ा झटका है। क्योंकि अगर आप याद रखें 2017 में जब मुकुल रॉय तृणमूल छोड़ के बीजेपी गए थे, तब से जिसे कहा जाता है फ्लड गेट सा खुल गया था और एक से बढ़कर एक ताबर तृणमूल के नेता बीजेपी चले गए। वो शोभन चैटर्जी, सब्यसाची दत्ता, राजीव बनर्जी कुछ महीने पहले गए चुनाव से पहले, सोनाली गुह जो डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे विधानसभा में वो भी चले गए। और अब एक एक करके सब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तृणमूल को कि उनको गलती हो गई थी, ये डिसीजन उनका गलत था, वो माफ़ी मांग रहे हैं। शुभ्रांशु रॉय ने कहा कि पॉलिटिक्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। जब अभिषेक बनर्जी से उनकी मुलाकात हुई अस्पताल में, सोनाली गुह ने चिट्ठी लिख के कहा, ये गुहार लगाई कि मुझे क्षमा कर दीजिए। दीपेंदु बिस्वास तृणमूल के एमएलए हुआ करते थे, फुटबॉलर, उन्होंने भी चिट्ठी लिख के कहा गलती हो गई है, आप वापस मुझे तृणमूल कांग्रेस में ले लीजिए। और 2 चीज़ें देखने को मिल रहा है बीजेपी के अंदरूनी इस वक्त जो इक्वेशन है, बीजेपी के जितने भी नेता हैं जो तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन किए थे वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश में है, और बीजेपी के जो समर्थक है, जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है, वो इस वक्त बहुत ही एक प्रिकैरियस सिचुएशन जिसे कहा जा सकता है उसमें है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं जो पब्लिक अपॉलॉजी दे के तृणमूल के साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों के ऊपर हमला हो रहा है। और कुछ देर में हम देख पाएंगे कि अभिषेक बनर्जी भी शायद अंदर घुस जाएंगे पार्टी ऑफिस का। 1 घंटे का समय उन्होंने लिया है। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मुकुल रॉय का इस वक्त बातचीत अंदर चल रही है। 3:30 बजे मुकुल रॉय को फॉर्मली तृणमूल कांग्रेस में फिर से री इंडक्ट किया जाएगा। और जैसा इंद्रू आप लगातार बता भी रहे हैं कि 3:30 बजे का वक्त वो होगा जब एक ही फ्रेम में ममता बनर्जी और मुकुल रॉय दोनों साथ साथ होंगे। वापस से वही तस्वीर दिखेगी, लेकिन एक तस्वीर जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो 2017 की तस्वीर है, जब मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हुए थे। तमाम दिग्गज नेता, देखिए रविशंकर प्रसाद को देख सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय उस वक्त उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की वो तस्वीर जिसका इंतजार 3:30 बजे तक करना होगा। पर ऐसे में देखिए बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, क्योंकि अगर 2017 के बाद की बात की जाए, पहले मुकुल रॉय पर एक फौज पूरी टीएमसी को छोड़कर चली गई थी, लेकिन क्या वही लोग वापस आएंगे? और दूसरा, उनको एकोमोडेट किस तरीके से किया जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ तो हार्डलाइनर थे और कुछ सॉफ्टलाइनर थे, तो कैसे एकोमोडेट किया जाएगा पार्टी में? ये एक बड़ा सवाल है नवजोत, बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। तृणमूल के अंदर भी इस बारे में इस वक्त चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि आपको ये याद रखना पड़ेगा तृणमूल के अंदर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि जो लोग तृणमूल छोड़ के बीजेपी चले गए एक अहम मौके पर, चुनाव से पहले उन्होंने गद्दारी की और उनको तृणमूल में वापस लेना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ऐसे भी एक सेक्शन तृणमूल कांग्रेस के अंदर है। लेकिन मुकुल रॉय, जैसा कि हम कह रहे हैं, उसमें एक स्ट्रैटेजी भी है, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी है। ये एक बहुत बड़ा झटका देने की कोशिश है बीजेपी को, क्योंकि मुकुल रॉय सबसे बड़ा तृणमूल कांग्रेस नेता है जो बीजेपी में गए थे। दूसरी बात यह है कि कुछ दिन पहले हमें बिल्कुल याद है साफ साफ, जब नंदीग्राम में चुनाव की कैंपेनिंग ममता बनर्जी कर रही थी और हम खुद नंदीग्राम में थे उस वक्त, तब चुनाव प्रचार के अंत में लास्ट दिन जो लास्ट कैंपेन रैली था, वहां पे ममता बनर्जी ने सबको चौंका दिया था, ये कहते हुए
कि मुकुल रॉय उतना खराब नहीं है। उन्होंने बांग्ला में कहा था मुकुल उतना खराब ना, जिसका मतलब ये होता है कि मुकुल उतने बुरे नहीं है।